जय हिंद। आप देख रहे हैं रणनीत चंद तिवारी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को आज संबोधित किया और अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर खुलकर बोला। संविधान, किसान, महिलाओं तथा पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को भी उठाया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सभी नवनिर्वाचित सदस्य गणों को बधाई दी और सभी को राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के वैभव, संस्कृति और विरासत पर भी बोला। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि वे वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और आध्यात्म के केंद्रों को सजाया संवारा जा रहा है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी समस्या और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय तथा पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों पर अपनी बात रखी। जी हां, उसी परीक्षा को, जिस परीक्षा को एनटीए पहले मानने को तैयार नहीं था, बाद में एनटीए ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। सुनिए द्रौपदी जी क्या कह रही हैं। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, इस चुनाव में लगातार बार बार एक वाक्य बोला जा रहा था और वह वाक्य था कि संविधान खतरे में है। हालांकि हमने इस विषय पर अपना ये वाला अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और जिसमें हमने बताया है कि क्या सच में संविधान खतरे में है अथवा नहीं है। खैर, संविधान को लेकर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा, उसको सुनिए। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति वाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं। दोस्तों, इस अभिभाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह ऐलान किया कि 2047 में आज़ादी का महोत्सव विकसित भारत के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है और यह बात अपने आप में बहुत महत्व रखती है दोस्तों। और अंत में राष्ट्रपति जी ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म किया। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति वाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्षों तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अब रजनीशन तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।